हेलो फ्रेंड्स, एसके न्यू बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। तो वीडियो एंड तक देखें, साथ साथ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज हम एक नए बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं जो कि पियर फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। मोती का खेती कैसे किया जाता है, कहाँ पे होता है, कहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है, कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कितना कॉस्ट आएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस नहीं है। जैसा कि 40 से 50 हज़ार तक का इन्वेस्टमेंट में 2 से 2.5 लाख रुपए तक आप घर में आराम से कमा सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि पहले ट्रेनिंग कहाँ पे मिलती है। जब तक इस बिज़नेस के लिए, ये बिज़नेस सारे लोग नहीं कर सकते हैं जब तक उनके पास ट्रेनिंग ना हो, कोई ट्रेनिंग का मतलब अनुभव ना हो, तब तक ये बिज़नेस करना संभव नहीं है। इसमें थोड़ी बहुत बारीकियां हैं, सावधानियां हैं, बहुत कुछ जानना है। इसके बाद ही मोती की फार्मिंग आप कर सकते हैं। तो भुवनेश्वर में एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, जो कि आप वहाँ पे जाएंगे तो वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। आप चाहें तो वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब गवर्नमेंट से इसमें सुविधा भी है। आप चाहें तो जब इसको आप दिमाग में बना है, आप चाहते हैं कि ये बिज़नेस करना ही है, तो इसके लिए गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसका बीज कहाँ से उपलब्ध होता है। बीज इसका कलकत्ता से उपलब्ध होता है, जो 7 से 12 रुपए तक का उपलब्ध है। अब इसमें जैसा जैसा आप पैसा लगाएंगे, उस क्वालिटी का, स्टैंडर्ड साइज़ का आपको बीज मिलेगा। अब इसको ये जानिए कि कितना में कितना बीज डालेंगे, कैसे कैसे उसको फार्मिंग होगी, ये सब सारा बता रहे हैं अभी। तो इसका 10 बाई 15 का अगर आप कोई पॉन्ड तैयार करते हैं, तालाब, जो कि उसमें 3,000 लगभग उसमें सीप आप फार्मिंग के लिए डाल सकते हैं। अब डालने की विधि क्या है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लें कि अब जैसे तालाब हो गया, अब उसमें ऐसे ही ले जाके नहीं डालेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस समझना है। कि उसके जैसे प्लास्टिक का कोई किसी शॉप में गए होंगे, जैसे बिंदी वगैरह टंगा रहता है, उसमें लाइन बाय लाइन से लगा रहता है, तो उस तरह से उसकी एक प्लास्टिक का बनता है थैला, और उसमें हम प्लांट करते हैं, अब दूसरा कि जब ही हम मार्केट से ख़रीद कर लाएंगे तो 15 दिन के लिए उसको पानी में रखना है, नॉर्मल पानी में। फिर उसके बाद अब उसको 15 से 20 दिन, और 15 दिन तो ऐसे ही रह गया पानी में, 15 से 20 दिन तक अब उसमें ट्रीटेड वाटर में रखना है। जैसे वो प्लांट का पीएच आप चेक करेंगे, और उसमें टीडीएस चेक करेंगे, और फिर उसमें डालेंगे। तो अब उसको उसमें रखेंगे 1 महीने, 15 दिन इधर 15 दिन उधर मिलके 1 महीने हो जाते हैं। तो 1 महीने के बाद निकालेंगे उसको, और फिर उसका ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मीन्स उसका मोती का एक आता है खोलने वाला, जैसे खोल के, और उसमें एक न्यूक्लियर नाम का आता है जो उसके अंदर प्लांट किया जाता है। तो जब तक आप प्लांट नहीं करेंगे तो आपका मोती नहीं बनने वाला है। ऐसे ले आके रखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लांट करने के लिए वही मैं बताया पहले कि आप उसको जाकर ट्रेनिंग करेंगे, सीखेंगे, तब ही उसको प्लांट कर सकते हैं। जब मोती प्लांट करेंगे तो 1 साल तक इंतज़ार करना है मोती तैयार करने के लिए। उसके बीच में क्या क्या करना है कि उसका पानी जो है साइकिलिंग करते रहना है। पानी को
उसी पानी को फिर से उसमें जैसे टुल्लू वाला पंप जो है 2-3 लगा देंगे चारों तरफ से, वो पानी उसी का पानी उसमें डालता रहेगा। बीच बीच में कभी ज़्यादा पानी ख़राब हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें एल्किन नाम की एक मेडिसिन आती है जो डाल दिया जाता है फ्रेश करने के लिए। साथ साथ और उसका डॉक्टर से परामर्श भी लिया जाता है, या ट्रेनिंग में ही मेडिसिन बता दी जाती है कि ये मेडिसिन से ट्रीटेड होता है वाटर, तो उस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। अब इसमें लागत खर्च की बात करते हैं तो 40-50 हज़ार अगर इन्वेस्ट करते हैं, 15 से 20 हज़ार तो समझ लीजिए कि उसका पॉन्ड बनाने में आ जाएगा। जैसे सीमेंट का बनवा देंगे कि वो उसमें पानी ज़्यादा समय तक रहेगा और वो पानी किसी तरह के बाहरी उसमें कोई मतलब खरपतवार ना जाए। तो इस तरह से बिजनेस करके अब इसमें 40-50 हज़ार रुपये टोटल लग जाएंगे। अब अगली बार करेंगे तो उससे कम पड़ता जाएगा, चूँकि इसमें जो पॉन्ड्स बनता है पॉन्ड का खर्च अब नहीं लगेगा। तो 1 साल तक इंतज़ार करें और 85-60 हज़ार में फिर 2 लाख से ऊपर आपकी अर्निंग होगी। एक मोती का दाम 70 रुपये से लेकर 250, 300, 400 तक का है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी मोती कितने मार्केट में उसकी स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से आपकी वैल्यू निर्धारित होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कैसा सिप तैयार होता है। इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप उसका जो सिप है वो किस क्वालिटी का ले आते हैं। एकदम सस्ता वाला ले आएंगे तो थोड़ा नॉर्मल होता है, उसको मरने के भी चांसेस होती है। अच्छा वाला ले आएंगे, मरने की चांसेस कम होती है और अच्छा प्रोग्रेस होता है। तो इस तरह से ये जो बिज़नेस है, आप थोड़े से जगह में 10x30 या 30x25 जैसा भी हो, आपके पास स्पेस मोर है, पर इसके लिए लर्न करना ज़रूरी है। जाकर ट्रेनिंग लीजिए, वहाँ से सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आप दूसरे को भी ट्रेन करेंगे, एक के साथ एक और बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। जैसे आपने ट्रेनिंग किया, आप काम शुरू कर दिए, अब दुनिया को देखने में भी लग रहा है कि नहीं आपका काम हो गया, 1 साल में तो आपका तैयार होकर सेल होने लगेगा, तो ऐसे भी दुनिया जान जाएगी। उसके बीच में अगर आप औरों को ट्रेनिंग देते हैं, आप फ्री देंगे ट्रेनिंग कि आप उससे कुछ, आप जो समय देते हैं उसकी वैल्यू है, उससे कुछ चाहें तो अपना ट्यूशन फ़ी या जो भी कहें ट्रेनिंग का जो खर्च है आप चाहें तो निकाल सकते हैं कि भाई हम इतने में, जो भी आपको लगता है कि नहीं 4000, 5000, 2000 हम में ट्रेनिंग आपको देंगे, अच्छी ट्रेनिंग देंगे आपको। हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ से बीज उपलब्ध होगा, कहाँ से इसके ट्रीटमेंट होगा, कहाँ से इसका न्यूक्लियर आएगा, कहाँ से इसका सब जाँच होगा। ये सब चीज़ आप चाहें तो अपने यहाँ ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप चाहें तो बिजनेस कर सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिए, आप प्रयास कीजिए, एक बिजनेसमैन बनिए और साथ साथ औरों को भी बनाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ और भी अगर आपके दोस्त हैं जो जानने के इच्छुक हों तो उन्हें भी बताइए कि भाई ये मोती की फार्मिंग ऐसे हो सकती है। आप पूरे अपने ही पैसे न लगाएं, चाहे तो गवर्नमेंट से भी आप लोन ले सकते हैं, उससे भी गवर्नमेंट भी इसके लिए प्रोत्साहन देती है। बिहार में भागलपुर एक जगह है जहाँ पर मोती की ट्रेनिंग दी जाती है, और भी कई जगह हैं, मध्य प्रदेश में भी है। तो जहाँ से आपको लगता है नज़दीक, वहाँ से भी जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन भुवनेश्वर वाला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देता है। तो आप एक बार कोशिश कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।